हमने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको दिखाया किस तरह से एबीएनएन टीम गांव में पहुंची, पीड़िता के बयान को दिखाया, घटनास्थल का मुआयना किया। अब हम इस एपिसोड में वो बताने और दिखाने जा रहे हैं जिसे देख सुन इस घटना में शक की सुई किसी और ही तरफ इशारा करती नजर आएगी। हम आपको फिर से बता दें, एबीएनएन न्यूज निष्पक्षता से हर खबर को पेश करता है और ना ही अपनी दलील को किसी पर थोपता है। बस हर खबर में सभी पक्ष की बात और तथ्यों को अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करता है। आरोपी परिवार से बात करने के बाद हम जा पहुंचे सीधा गांव वालों के पास। आरोपी के अपने बयान थे, पीड़ित परिवार के अपने बयान थे। अब एबीएनएन न्यूज ये जानना चाहता था कि इस पूरे मामले में गांव वाले क्या और कितना सच जानते हैं। और संदीप को देखा तो किसी ने नहीं वहाँ पर गांव वाले ने तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो दोषी हो उसी को सजा हो, जो निर्दोष है वो तो छूट के बाहर आए। जो 3 लड़के सीबीआई की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच क्या आप मानते हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सीबीआई की जांच क्या, नैर्को टेस्ट भी होना चाहिए जी। जब ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और भी कुछ जांच तो वैसे क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों से बातचीत करके लग रहा था कि मौत की वजह कुछ और है, कुछ लोग किसी और पे भी मौत की वजह मतलब घर वालों पे भी मौत की वजह बता रहे, क्योंकि सिर्फ गला दबने के 12 या 13 दिन के बाद उसकी मौत होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? मौत की में वो बालक छूटने चाहिए जी। और क्या करेंगे हम? नहीं मतलब बालक अगर अपराधी है तो कैसे छूटेंगे? अपराधी ना आते ही में और ही कोई है अपराधी तो कोई और अपराधी है हाँ, तो सीबीआई टेस्ट होना चाहिए। नहीं मारो और हमारे तो हाथू ना माटिया जो हो गए माँ हाथू बच्चा मारो सो ना हाथू हमारा बच्चा है और दो फसाए जा रहे जो हटना है सो और जो बिने करो और हमारी कोई बात सुनी ना रो बात ना थे और आ बटे तुम बार ऐसे ही और ले जाते हैं और कोई दाढ़ी ना रो काऊ पे और बात सब बात सुन रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं और वो आ रहे हैं सब और हमारी कोई ना सुन लो। कल राहुल गांधी आए भीतर कब राहुल गांधी आओ चाहे कोई आओ। हाँ हमें तो दिया के वो हेरो है तो हमारे बालक जा रहे हैं तो हमें दुख ना तो है। 1 महीना से हम परेशान हैं और डोलने बजे पुलिस आ रही है, बेगुनन ने उठा ले जा रही है, राम को उठा ले गई और फिर 4 दिन बाद छोड़ो चो जब गुनेगार हो वो नाम हो बाको तो फिर 4 दिन बाद छोड़ो चो है तब ये रेस्ट कर ले लो। हो गया तब रामू का नाम राजनीति के चक्कर में ये राजनीति के दबाव में आके सब फंसाए, ये सब फंसाए राजनीति के में। हाँ रंजिश और राजनीति है चल रही है, वो नहीं की चल रही है। हमारे बच्चे दोषी हैं। हाँ तो फांसी दे दो, गोली मार दो, हमने एक ही बात कह दी बस दोषी हैं तो और जो ना दोषी तो उन्हें बाहर करो। हम चाहते नार्को टेस्ट। हाँ नार्को टेस्ट हमने कल ही बोल दी कि करवाओ, हम सहमत हैं कि करवाओ, जो जा सकती है तेरे करवाओ। कैसे दूध को दूध पानी को पानी दो। हमें तो कोई दोष नहीं, तुम यहाँ पे क्या फिजा घूमे आग घोल लो है, जहर घोल लो, तू फिजा में आके हमें बता दें शुद्ध भाषा। आपके माध्यम से हम यहाँ पे कोई अराजकता नहीं करने आए हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ पे इस कांड में जो राजनीति हो रही है सीबीआई जांच होने तक वो चुप रहे। सीबीआई जांच होने तक उसका इंतजार करें। ये राजनीतिक दल सभी राजनीतिक दल तो राजनीति कर रहे हैं वो खत्म हो और सीबीआई जो भी हमारी एसआईटी चल रही है उसमें दोनों पक्ष हैं सहयोग करें, योगदान दें, जिससे कि जो भी मामला बाहर आता है वो हमें स्वीकार होगा। खबरों की तह तक पहुंचने के लिए हमारी टीम के चारों सदस्य गांव के चारों कोनों में पहुंचकर गांव वालों से घटनाक्रम का जायजा लेने लगे। हमारी टीम शाम होते होते पूरी तरह से थक चुकी थी। सुबह से शाम तक हमारी टीम कई बार पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करती रही, पर आखिरकार रात 11 बजे हम सीधा पीड़ित परिवार के घर जा पहुंचे। यहाँ हमें निर्भया केस एडवोकेट सीमा कुशवाहा भी मिल गई। हम आपको बता दें कि ये वही एडवोकेट हैं जिन्होंने निर्भया केस में निर्भया के परिवार को न्याय दिलाकर आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था।
एबीएनएन ने इनसे 2 सवाल किए और सवाल के जवाब कुछ इस तरह से थे। क्या लगता है जिस तरह से रेप केस बढ़ते जा रहे हैं इस हिसाब से कितने केसेस और इस तरह के हमारे आपके जैसे एडवोकेट्स को लड़ना पड़ेगा? देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे निर्भया की चार्जशीट देख करके जब रोती थी मैं रात को, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके की जो चार्जशीट है, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों के सामने आए और ये मुकदमेबाजी हमें कोर्ट में करनी पड़े। हम चाहते हैं कि मेरे देश की बेटियों को सुरक्षा दी जाए, वो सुरक्षित रहें। उनको जस्टिस हम नहीं दिलाना है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। जस्टिस तो हम तब दिलाते, उस बेटी को क्या हम जस्टिस दिला रहे हैं जब हम अपने इस कंट्री में उस बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, सिर्फ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग कर रही है। तो ये तो देश की 49% आबादी की सिक्योरिटी का सवाल है, उसकी बेसिक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो खेत में जाती है तो उसके साथ रेप किए जाते, मार दिया जाता। अगर वो बस में ट्रेवल कर रही है, सबने देखा निर्भया के साथ क्या हुआ, वहाँ सुरक्षित नहीं है। स्कूल कॉलेज में हमने देखा सुरक्षित नहीं है बेटी, परिवार के अंदर सुरक्षित नहीं है। कौन सी ऐसी जगह है हमारे भारत के कोने में जहाँ पर हम कहते हैं कि हम बेटियों को हम देवियाँ मानते हैं, देवियों के साथ ये किया जाता है? तो अभी तक हम कितना भी कानून बना लें, जो कि हमने बनाए भी हैं, बहुत सारे निर्भया केस होने के बावजूद भी निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ, बहुत सारे हमने कानून बनाए, लेकिन उसका आउटपुट नहीं है, जीरो है। उसका कारण ये है कि आप जितने कानून बनाते जाएंगे, अगर उसके लिए उसका इन्फोर्समेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए आप मशीनरी डेवलप नहीं करेंगे और उस मशीनरी की लायबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी ही पड़ेगी। सीमा जी, मेरा सवाल थोड़ा सा हट के इस केस को लेके कई लोगों से बातचीत हुई, जैसे आरोपी परिवार से भी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है या गाँव वालों का ये कहना है कि उस टाइम जो संदीप है, जो आरोपी है, पीड़िता परिवार ने ये पहले नाम लगाया सिर्फ संदीप का, फिर गला दबने का लगाया, उसके बाद कई दिनों के बाद उसकी मौत होती है। अब बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे मामले में मैम आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरा नज़रिया बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन है उस बेटी का जो इस दुनिया में नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ही ऑथेंटिक एविडेंस माना जाता है। वही इस केस में है कि जो वो बेटी बोल करके गई, आरोपी इस देश के अंदर कौन ऐसा आरोपी है, कल्प्रेट है, जो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हमने क्राइम किया है? और क्या हमारे भारत में ये कल्चर नहीं है कि इस देश के अंदर अगर बेटी घर से बाहर निकलती है तो उससे 10 सवाल दागे जाते हैं, और बेटा रेप करके आता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए परिवार, समाज, जाति के आधार, धर्म के आधार पर सब तरीके से लोग खड़े हो जाते हैं। यस, तो अब जब ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने दीजिए, ट्रायल में जाएगा, जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी, जो निर्दोष है वो छूटेगा। सुबह से शाम तक हमारी टीम का घटनास्थल का मुआयना, गांव वालों का बयान, आरोपी परिवार का बयान, पीड़ित परिवार वालों के वकील की बाइट, सब इकट्ठा कर चुकी थी। बस अब हमें पीड़ित परिवार से ही मिलना था, जो काफी इंतजार के बाद भी हम मिल नहीं पा रहे थे। आखिरकार देर रात हमारी टीम जा पहुंची उनके घर। मामला है कि लड़के वाले कुछ और कह रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए, है ना? तो जो बोलो कह रहे ना, उन्हीं की रिकॉर्ड करो जाके आगे। हम सबकी बात सुनेंगे। नहीं तो उनसे पूछ के आओ ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमने पूछा उनसे, हम आपका भी बयान लेना चाहते हैं भाभी कि आखिर ऐसा क्या है, बयान बदला जा रहा है, बार बार बदला गया है। वो लोग कह रहे हैं नहीं बदला जा रहा है, बयान नहीं बदला गया है, नहीं कुछ ना हमारी सरकार से कोई मांग है कि नहीं हमें इतना चाहिए कि ऐसा चाहिए। हमें सिर्फ खाली न्याय चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। नार्को टेस्ट से क्यों आप लोग पीछे हट रहे हैं? कोई टेस्ट से हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। आज तक किसी का हुआ हो पीड़ित परिवार का तो हम लोग भी तैयार हैं। सीबीआई जांच हो रहा है, इसलिए शायद ये टेस्ट के लिए जरूरत है। नहीं, आज हमें सीबीआई जांच कुछ भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को जो जांच चाहिए सब बता दिया है आप लोगों को। नहीं कोई एबीएनएन टीम सारी घटना को आप लोगों के सामने रख चुकी है। इसमें हमने आरोपी परिवार, पीड़ित परिवार और गांव वालों का बयान भी आपको सुनाया और दिखाया। अब यहाँ बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आरोपी परिवार तो नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, पर पीड़ित परिवार इस जांच से पीछे क्यों हट रहा है? कैमरामैन रोनित के साथ मनीष चौहान, प्रार्थना सिंह और स्नेहलता, एबीएनएन न्यूज, हाथरस।